रोहिणी के सेक्टर 20, 21, 22, 23 और 24 में कई ओयो होटल बिना किसी सरकारी अनुमति के चल रहे हैं। इन होटलों के पास ना तो पुलिस से परमिशन है और ना ही एमसीडी और फायर विभाग की मंजूरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन होटलों में देर रात तक कपल्स आते हैं और खूब शोरगुल होता है, जिससे आसपास के लोग परेशान हैं। सेक्टर 20 और 21 के फेडरेशन के अध्यक्ष भगवान सहाय ने बताया कि उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि रोहिणी के एसडीएम मनीष चंद्र वर्मा ने भी माना कि ये होटल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि होटल मालिकों का करोड़ों का निवेश है, इसलिए होटल को बंद नहीं कर सकते। भगवान सहाय ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि अब वो दिल्ली के बड़े अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाएंगे। नमस्कार जी सर, जैसे कि हमने सुना कि अपने जांच सूत्रों से हमें पता चला कि आप एसएचओ साहब के पास गए और वहां पर जाने के बाद आपके साथ जो वारदात हुई, जो उनके द्वारा मिसबिहेव किया गया, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसी शिकायत थी जिसकी वजह से एसएचओ साहब आपके ऊपर इतने भड़क गए कि उन्होंने आपको ये कहा कि यदि आपने मेरी शिकायत कहीं और की तो इसके नतीजे बड़े भयंकर होंगे? सर, ऐसा था कि मैं सेक्टर 20-21 RW फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और क्राइम को न्यूज का संपादक हूँ और जो अभी RS दिल्ली प्रांत सेवा टोली का सदस्य हूँ। तो ऐसा था कि एरिया में जो अवैध होटल्स हैं वो बहुत ज्यादा खुल रहे थे। तो हम जो 26/11 को हम एसओ साहब के पास शिकायत लेके गए थे कि साहब हमारे एरिया में थोड़ा सा ये है, इनको थोड़ा कंट्रोल करो और लगाम लगाओ। जैसे भगवान साहब जी, आपने कहा कि अवैध होटल खुल रहे थे, आपकी नजरों में अवैध होटल की परिभाषा क्या है? अवैध होटल की परिभाषा ये है कि ना तो उन पर दिल्ली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है और रिहायशी एरिया में खुले हुए हैं दिल्ली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो डीसीपी लाइसेंसिंग देते हैं, और एक होती है फायर डिपार्टमेंट की एनओसी, ना उन पे एनओसी है, ना कोई एमसीडी का लाइसेंस है, और उससे पुलिस की मिली भगत से चल रहे हैं सारे। और जिसमें कि हमारे अमन विहार एरिया में सेक्टर 20, 21, 22 में 20 होटल खुले हैं, जिनकी लिस्ट मैं एसओ साहब को दे चुका हूँ, एसीपी साहब को दे चुका हूँ, डीसीपी साहब को दे चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं एलजी साहब तक पहुंचा चुका हूँ। मैं अब तक 11 लेटर लिख चुका हूँ, 11 लेटर लिखा। लास्ट लेटर मेरा वो लेटर लिखा गया 3/3/2025 को श्रीमान डीसीपी साहब को। उसके बाद सारे लेटर ये जो है बस खट्टे में डल गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या होता है कि 21 मई को मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ, राजवीर एएसआई है जो रूम नंबर 112 में बैठते हैं, मैं उनके पास गया था। तो वहीं अचानक जो है एसएचओ साहब आ गए हैं। वहां 3 पुलिस वाले पहले से बैठे थे जो अमन विहार बीट के थे, जिनका नाम कुलदीप, रामदयाल और एएसआई राजवीर। तो एसएचओ साहब कहते हैं भाई ये कहाँ बैठे हैं यहाँ पर? तो बोला, राजवीर कहते हैं कि ये जो है इनके साथ आए हैं, इनके रिश्तेदार हैं जी, ये गाजियाबाद से आए हैं, इनके रिश्तेदार उनके साथ आए हैं। तो मेरे रिश्तेदारों को तो कमरे से बाहर निकाल दिया। एसओ साहब ने फिर कुंडी बंद करके मतलब मेरे से बोला कि तुमने बताओ एलएलबी कब की? मैं सर बात क्या है? कहना एलएलबी कब की? तुम पत्रकार कब बने? तुम प्रधान कब से हो? मैं जनाब बात तो बताओ क्या हो गया? कह रहा ऐसा है, मीटिंगों में 1-2 बार RW की मीटिंग में तुम्हें कुर्सी पे क्या बिठा लिया, तुम तो सर पे चढ़ गए। और ऐसा है, और आज के बाद अगर होटल ही कंप्लेंट कर दी ना तो इसका इल्जाम बुरा होगा और बहुत इल्जाम, इसका नतीजा बहुत देंगे, तैयार रहिए। और आज कंप्लेंट कर मत देना, समझ गए? होटल की, खासकर होटल की कंप्लेंट कर देना। बहुत कंप्लेंट बाज बनता है, तू बहुत कंप्लेंट कर रहा है। मैं जनाब मैंने आपकी कंप्लेंट थोड़ी करी, मैं तो होटल ही कर रहा हूं। मैं परेशान जनाब, मैं रात को नहीं सो पाता। पब्लिक रात को मेरे घर के साथ रात भर शोर मचता है। 97 प्लॉट नंबर 1 है सेक्टर 21 का, उसमें अब पहले सिवाय होटल था, अब डायमंड होटल में खुद नहीं सो पा रहा। पब्लिक तो जब सोएगी मैं खुद नहीं सो पा रहा। और जनाब मैंने आपको कई बार बोल दिया, आपको पुलिस वालों को कई बार बोल दिया, होटल वालों को कई बार बोल दिया, आप जनाब सुनते ही नहीं ना। उनसे बोलते भाई शोर को मचाते हो, लड़के अब होटल खुले हुए हैं, लड़के लड़कियां आती हैं पता कहाँ से आके वहां झगड़ा करते हैं, झगड़े की कॉल करते हैं, झगड़े की मतलब पुलिस वालों को फोन करते हैं ना, पुलिस वाले रफा दफा के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और तो जनाब इस बारे में मेरे से चिड़ गए एसपी साहब। और जनाब उस दिन से मैं इतना डिप्रेशन में आ गया हूँ कि मेरा बीपी हाई हो गया। देखो मैं एक बार में 8-8 गोली 10-10 गोली में एक बार में खा रहा हूँ, मेरा बीपी हाई होगा, मेरी शुगर बढ़ गई और मेरी पाचन क्रिया ने बिल्कुल काम करना बंद कर दे। यहाँ तक कि 27 तारीख को तो मुझे
जो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई, मुझे हार्ट अटैक होते होते बच गया। फिर मैं वहाँ अम्बेडकर हॉस्पिटल में 27 तारीख को 4-5 घंटे एडमिट रहा। उसके बाद जनाब मैं ट्रीटमेंट में चला, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप टेंशन ले रहे हो, टेंशन। जनाब टेंशन तो मुझे साहब ने दे दी कि मुझे परिणाम भुगतने का, कह दिया भविष्य में तुमने होटल ही कंप्लेंट कर दी तो उससे परिणाम भुगतने को तैयार रहे, क्योंकि अगर तू किसी के धंधे पर वार करेगा तो तेरे धंधे पर भी होटल वाले वार करेंगे। तैयार रहे, इसके लिए तैयार है जनाब। मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं अपने आप को, मतलब मैं रात को सो भी नहीं पा रहा, मेरी नींद आराम हो रही। मैं हर समय मुझे एसओ रविंद्र जोशी अमन ब्याह दिखाई देते हैं हर समय। सर आपने एसएचओ साहब जितनी बात हुई, इसके बाद आपने किसी के अधिकारी के पास भी शिकायत की? हाँ सर, एसीपी साहब के पास शिकायत की है, डीसीपी साहब के पास शिकायत की है, सीपी साहब को लेटर देकर आया हूँ, एलजी साहब का लेटर देकर आया हूँ, जाए कंप्लेंट कर रखी है, उसके बाद कोई नहीं हुआ। और अब भी मैंने अपनी जान की सुरक्षा के लिए डीसीपी रोहिणी से लेकर और मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी तक कंप्लेंट की है कि मुझे अपनी जान का खतरा है, कि एसओ साहब मुझे डरा रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये होटल वाले जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो जिसको चला रहे हैं उनसे मेरी हत्या न करवा दें। होटल की कंप्लेंट होने के बावजूद उसके बाद ही एसएचओ साहब ने आपको बुलाया या उनके पास आप एक बार शिकायतें भी करके? एक दो बार शिकायत तो सर ये हर बार 11 बार लेके गए उनके पास शिकायत, लेकिन मैं तो 21 तारीख को अचानक अपने रिश्तेदार के साथ गया था। 21 मई को उनका कोई मैटर था, उस मैटर में राजवीर एसआई के पास गया था। उस मैटर में ऐसा पता नहीं क्यों छुड़ गए थे मेरे से, छुड़ के उन्होंने कुंडी बंद की और मेरे रिश्तेदार को बाहर कर दिया और मेरे साथ वो धमकाने लगे मेरे को। आपने कोई 100 नंबर की कॉल की? मैं सर पुलिस के खिलाफ में कॉल कौन सुनेगा सर? एसएचओ एरिया के मालिक होते हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर दिया सर? मैं तो एकदम जबी से डर गया, घर आके खाना तक नहीं खाया मैंने, मतलब मैं डिप्रेशन में चला गया बिल्कुल। आपके घर के साथ में जो होटल है उस दौरान जो झगड़े होते हैं उस दौरान आपने कोई कॉल की 100 नंबर? सर मैं 100 नंबर पे भी कॉल की है, मैंने कंसर्न बीट अफसर है उसको भी कॉल की है, मैंने यहाँ तक कि एसओ साहब को भी कॉल, एसओ साहब फोन नहीं उठाते रात को डिस्टर्ब होते हैं, 10, 11, 12, 1 बजे के बाद डिस्टर्ब होते हैं हम। और होटल वाले को भी खुद कहा है, और जो होटल चला रहा है उसको भी कहा है, जो होटल का प्रॉपर्टी का मालिक है मनमोहन गुप्ता उसको भी कहा है मैंने, तो जनाब इससे थोड़ा रुकवाओ। हाँ जी हाँ, देखेंगे जी करेंगे जी। आपका कोई निजी झगड़ा साथ में होटल वाले से या सभी होटलों के खिलाफ आपने? सर मैंने सभी होटलों के खिलाफ उठाई है। होटल मतलब सेक्टर 20, 21, 22, 23, 24 कन्फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, आरडब्ल्यू फेडरेशन की कन्फेडरेशन है हमारी 20 से, मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। मैंने 20 से लेकर 25 तक सबकी बात उठाई है, सारे होटल हैं इसमें, सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है, ये सारे होटल की डिटेल है मेरे पास। सर जैसे कि आपने अमित शाह जी तक शिकायत की, जो हमारे गृह मंत्री हैं, आपने सीपी साहब के पास शिकायत की, आपने डीसीपी साहब के शिकायत की, क्या उनके यहाँ से कोई आपके पास है? अभी सर विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डीसीपी साहब से यहाँ से इंक्वायरी है, अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है। और उसके बाद फिर सर जो सीपी ऑफिस से इंक्वायरी होगी उसके लिए भी हम भी जाएंगे सर। हमें भी 4-5 बार विजिलेंस यहाँ भी बुला लिया, डीसीपी ऑफिस में बुला लिया हमें, हम जा रहे हैं इंक्वायरी पे। लेकिन एसओ साहब कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ पता लगा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो जनाब मैं अगर वो मेरे से नहीं कहते तो मैं कोई पागल थोड़ी बैठा हूँ, एसओ साहब भी मैं शिकायत करूंगा। मैं खुद अपने आप में डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ कि भाई मेरे साथ कुछ ही ना हो जाए, तो मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों को झूठे केस में ना फंसा दें किसी को, क्योंकि जो ऐसे एरिया के मालिक हैं सारे क्रिमिनल इनके संपर्क में हैं, जितने होटल चला रहे हैं सारे क्रिमिनल हैं, सभी क्रिमिनल हैं जो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो साथ में कोई निजी दुश्मनी या फिर पहले कोई बातचीत को लेके शायद वो आपसे व्यवहार किया? नहीं सर, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को पर्सनल हट मान बैठे, जिससे उन्होंने मेरे साथ मुझे धमकाया। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं, मैं तो 1-2 बार फेडरेशन के लोगों के साथ गया हूँ, तो साहब हमारी जरा देख लो कंप्लेंट को, देख लो। हाँ जी एसओ साहब कभी सुनते ही नहीं थे कि हम फेडरेशन वाले उनके रूम में घुसते थे और एसओ साहब कुर्सी छोड़ के बाहर चले जाते थे। 5 बार एसओ साहब के बात गए, 5 बार एसओ साहब ने एक बार भी नहीं सुना, एक बार भी नहीं बिठाया। उससे पहले हम आरटीओ की मीटिंग में बैठते थे उनके साथ, लेकिन जब से कंप्लेंट दी है एक बार भी नहीं बिठाया। फिर एसीपी साहब के पास गए, एसीपी साहब कहते हैं इनसे पहले एसीपी थे कि भाई मैं आपको, आप मुझे लोकेशन भेजो, आज रात को मैं खुद देखूंगा। हमने वहां अपनी जान को खतरे में रख के सारे ओओ की लोकेशन भेजी एसीपी साहब को। मनीष उनका हुआ है ऑपरेटर, मनीष को सारी रिपोर्ट भेजी, मैं साहब ये लोग। और 4 दिन बाद पूछा मैं, वो भी करे भाई बस मैं तो यहाँ से ट्रांसफर आके जा रहा हूँ जी, एसीपी साहब ट्रांसफर आके चले गए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये दिल्ली पुलिस के संरक्षण में ही ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस चलवा रही है, जब सुनो, दिल्ली पुलिस खुद अपने बेस पे चलवा रही है। दिल्ली पुलिस के इसमें जो साझेदारी है, जितने बीट कांस्टेबल हैं, जितने डिवीजन अफसर हैं, जितने एसएचओ का भी अब इसमें रोल है, ये सब इसमें साझेदार हैं।
इन होटलों में इनका हिस्सा है और वही चलवा रहे हैं होटलों को। क्योंकि अगर ये होटल लीगल होते तो लीगल अगर होटल होते तो इनका जो है दिल्ली पुलिस से लाइसेंस मिलता, दिल्ली पुलिस सर्टिफिकेट देती इनको। भगवान साहब जी, जैसे कि आप एसडीएम के पास गए थे और एसडीएम साहब ने जो आपसे बातचीत हुई, उन्होंने आपको ये कहा कि भाई इस होटल की शिकायत मत करो, तो सर उसके बाद क्या आपके जाने के बाद एसडीएम साहब ने जो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? एसडीएम साहब के पास भी मैं गया हूँ। एसडीएम साहब कहते हैं भाई आप ये बताओ सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है आपको, किस होटल से सबसे ज्यादा तकलीफ, फिलहाल उसको उसमें ले लेते हैं, प्रेफरेंस में उसको ले लेते हैं। मैं जनाब वो आपकी मर्जी करना, सबसे पहले उसको बताओ जो उससे ज्यादा शिकायत है आपको। तो मैंने वही बताया, मैं जनाब 97 पॉकेट 1 सेक्टर 21 ब्लू डायमंड होटल है सेक्टर 21 में। तो उन्होंने उनको नोटिस किया, एसडीएम साहब ने नोटिस किया कि अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ भी सारे। 25/4 को नोटिस किया उन्होंने, एसडीएम साहब ने नोटिस किया, मनीष वर्मा जी ने नोटिस करने के बाद फिर 1 हफ्ते बाद मैं जाता हूँ तो मैं जनाब क्या हुआ मेरे उसका आपने नोटिस किया था, तो बोले भी सब कुछ ठीक है, आपके जो एलिगेशन बिल्कुल जायज है। हमने पाया कि ना उस पर डीपीसीसी है, दिल्ली पुलिस सर्टिफिकेट है, ना फायर की एनओसी है, ना ही कोई एमसीडी का नक्शा है, और ना ही जो आपने बताया था कि इन सब चीजों के बाद कार्रवाई क्या की? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे ही बोले कि अब 15-20 दिन आप रेस्ट करो, मैं इसको तुरंत बंद नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। वो व्यापार कर रहा है, मैं जानता हूँ गलत व्यापार कर रहा है वो, लेकिन वो व्यापार तो कर रहा है। मैं किसी एक करोड़ों को प्रोजेक्ट को मैं कैसे बंद करा दूं? एसडीएम साहब को जो एसडीएम मनीष वर्मा कह रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर इलीगल तरीके से अगर प्रैक्टिस कर रहा होगा, हॉस्पिटल चला रहा होगा, तो 10-15 की जान ले लेंगे, पता है क्यों साहब करेंगे कि वो तो व्यापार कर रहा है? नहीं, एसडीएम साहब जी बिल्कुल कह रहे हैं, आप कंसीडर करो और ये आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। मनीष वर्मा कहते हैं, एसडीएम मनीष वर्मा रोहिणी कहते हैं कि आप दिल पे हाथ रख के होगा, आपके तो धंधे पे वार करेगा तो क्या होगा? फिर मैं किसी के धंधे पे वार एकदम नहीं कर सकता, तो मैं भी इंसान हूँ। वो भी उन्होंने भी मुझे गोली दे दी, एसडीएम मनीष वर्मा रोहिणी ने भी। तो आप अकेले ही जाते हैं कंप्लेंट करने, या आपके साथ कुछ लोग और भी जुड़े हैं? सर थाने तक तो सभी जाते हैं, थाने तक और डीसीपी तक सभी जाते हैं, लेकिन कई बार होता बेचारे सभी नौकरी पैसे लोग हैं, तो हम 1-2 लोग जा पाते हैं एसडीएम ऑफिस से। डीसीपी साहब ने कहा कि मैं विजिलेंस इंक्वायरी करा लेता हूँ, तो भी आप सच बोल रहे, लेकिन विजिलेंस इंक्वायरी में खुद आ गया ये विजिलेंस इंक्वायरी, ये विजिलेंस इंक्वायरी में खुद आ गया, ये रहा विजिलेंस इंक्वायरी में ये आ गया कि जी ये भाई यहाँ पे ये रहा विजिलेंस इंक्वायरी मैंने मंगा लिया, ये विजिलेंस इंक्वायरी में आ गया है कि भाई यहाँ पे ये विजिलेंस इंक्वायरी, ये रही इसमें सब कुछ आ गया है, ये विजिलेंस इंक्वायरी है, इसमें ये आ गया है कि भाई ये जो होटल हैं ये विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं, ना इन पर कोई फायर की एनओसी है, ना कोई दिल्ली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये इनकी खुद की विजिलेंस इंक्वायरी। उसके बाद भी एसएचओ साहब अपनी मनमानी तरीके धरने से चलवा रहे हैं होटल को, और अपनी खुद की उसे वो मान गए कि मेरे मतलब उनकी हमारे एसओ साहब की मतलब यहाँ तक पहुंच है, वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं किसी मीडिया चैनल से डरता, मैं किसी वकील से नहीं डरता, बोले कानून से भी नहीं डरते, कानून से भी डरने उनकी इतनी पहुंच है, कानून से भी डरते नहीं ना किसी मीडिया करे 10 मीडिया चैनल में खबर दे दो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो वकीलों को मैं वकीलों से डरता, मैं कानून से, भाई कानून से तो डरना पड़ेगा भाई, कानून तो सबके लिए समान है। एसओ साहब इसका हौसला इतने बुलंद है, गलत काम करवा रहे हैं एरिया में, और रिपोर्ट आ गई है, विजिलेंस की रिपोर्ट खुद आ गई है तो भाई इसमें गलत काम हो रहे हैं, और जो क्या नाम है ना डीपीसीसी है, ना कोई फायर की एनओसी है, ना कोई एमसीडी का लाइसेंस है, अपनी पुलिस की वजह से चल रहे हैं। और मैंने तो 1 मार्च के बाद कोई कंप्लेंट कही, मैं तो आराम से घर बैठ जाता, लेकिन एसओ साहब ने 21 मई को जो मेरे पास ये मुझे धमकी दी सर, इसलिए मुझे एसओ साहब की भी कंप्लेंट करनी पड़ी कि एसओ साहब भाई इस तरह धमका रहे हैं, एक शिकायतकर्ता को धमका रहे हैं और क्रिमिनलों को सहारा दे रहे हैं, मतलब क्रिमिनलों को तो साथ दे रहे हैं, शिकायतकर्ता को धमका रहे हैं। शिकायतकर्ता की आज से पहले एसएचओ आए हैं, सब थानों में एसएचओ होते हैं, शिकायतकर्ता को बुलाते हैं, तो भी आओ आपकी कंप्लेंट क्या है? आपने अपने क्षेत्र के विधायक या किसी दिल्ली सरकार के मंत्री से किसी से भी आपने कंप्लेंट? हाँ जी, विधायक से इससे पूर्व विधायक थे जो जय भगवान ने उनसे कंप्लेंट की है, इससे हमारा निगम पास प्रेजेंट में जो विधायक अभी प्रेजेंट में विधायक जो है नहीं, प्रेजेंट में तो मैं सीएम से करके आया हूँ जनाब, सीएम से करके आया। क्या विधायक की सुनते नहीं है? नहीं सर, विधायक जी के पास तो मैं गया ही नहीं, क्योंकि विधायक जी के लेवल का काम है ही नहीं है, विधायक जी के लेवल का काम है ही नहीं। मैं रेखा गुप्ता जी के पास होकर आया हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ करेंगे।